नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। इसमें हम बातचीत करेंगे आज हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ ऐसी रचनाओं के बारे में जिन पर फिल्में भी बन चुकी हैं। हाँ जी, हम उन्हीं रचनाओं के विषय में बातचीत करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य में बहुत से ऐसे उपन्यास और कहानियाँ इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि लोगों का पढ़ते पढ़ते उनसे मन ही नहीं भरता। तो ऐसे ही कुछ निर्देशकों ने उन्हीं ऐसी चुनिंदा उपन्यासों और कहानियों पर फिल्में बनाई हैं। तो आज हम उन्हीं फिल्मों पर बातचीत करेंगे और उनसे जुड़े उपन्यासों और कहानियों पर भी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसमें हमारा पहला है कोहबर की शर्त। क्या है? उपन्यास। पहला उपन्यास है हमारा कोहबर की शर्त, जिसके क्या है लेखक हैं केशव प्रसाद मिश्र। कोहबर की शर्त उपन्यास के लेखक हैं केशव प्रसाद मिश्र और इसकी जो फिल्म है वो बनी है नदिया के पार। 1982 में ये फिल्म बनी थी, नदिया के पार। और ये फिल्म आप सबको पता है कि बहुत मशहूर हुई थी। इस फिल्म को देखने के लिए तो लोग पागल हो जाते थे, बिल्कुल, है ना। और ये जो इसकी फिल्म के निर्देशक है ना, गोविंद मुनीस। ठीक है। और अगली जो हम देखते हैं उपन्यास अपना तमस। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, ये सब आपको पता है। तो इसके लेखक जो है वो भीष्म साहनी हैं। भीष्म साहनी का कौन सा उपन्यास है? तमस। ठीक है। इस फिल्म का नाम है तमस। पर जो फिल्म बनी थी वो बनी थी 1947 का अर्थ, और ये फिल्म बनी थी 1998 में। ठीक है, ये देखिएगा ईयर ये है जब फिल्म बनी थी 1998 में, और इस फिल्म का नाम है 1947 का अर्थ। इसके निर्देशक कौन है? दीपा मेहता। जो हमारा अगला उपन्यास है वो है झूठा सच। झूठा सच की कौन है लेखक? यशपाल। ठीक है। और इस पर जो फिल्म बनी है वो है खामोश पानी। 2004 में बनी थी ये फिल्म और इसके निर्देशक हैं सबीहा सुमीर। ठीक है। अगली फिल्म जो हमारी जिंदगी नामा की, इसके लेखिका हैं कृष्णा सोबती। यह इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान इस पर फिल्म बन चुकी है। किस पर? जिंदगी नामा पर। ठीक है। पिंजर, अगली जो हमारा उपन्यास है वो है पिंजर, और इसकी जो लेखिका है वो है अमृता प्रीतम। और इस पर जो हमारी फिल्म बनी है वो गदर एक प्रेम कथा है, और ये फिल्म भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो चुकी है और इस फिल्म को भी देखना लोग बहुत पसंद करते हैं। अनिल शर्मा इसके निर्देशक हैं। अगली जो हमारा उपन्यास है वो पेशावर एक्सप्रेस। कौन सी फिल्म है? पेशावर एक्सप्रेस, और इसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र। इस पर जो फिल्म बनी है वीर ज़ारा। वीर ज़ारा याद है आपको? शाहरुख खान। ठीक है। और इसके जो निर्देशक है वो है यश चोपड़ा। ठीक है। आगे देखते हैं। अगली जो हमारा उपन्यास है अगला वो है गोदान। गोदान ये किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का। ठीक है। प्रेमचंद की तो सारी ही रचनाएं बहुत मशहूर है, कहानियां हो या उपन्यास हो, सब में वो नंबर 1 है। ठीक है। और इस पर जो फिल्म बनी है वो खुद ही गोदान है। क्या फिल्म का नाम भी गोदान ही है, जो बनी थी 1963 में, और इसके जो है निर्देशक है त्रिलोक जेटली। फिल्म के निर्देशक कौन है? त्रिलोक जेटली। ठीक है। अगली जो फिल्म है, जो उपन्यास है, वो भी प्रेमचंद का है। ठीक है, प्रेमचंद, और इसके जो है लेखक प्रेमचंद। और इस पर जो फिल्म बन चुकी है वो है सेवा सदन। ठीक है, 1938। तो इसमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे गोदान पर गोदान फिल्म बनी है, ऐसी सेवा सदन पर सेवा सदन फिल्म बनी है, और इसके जो निर्देशक है वो के सुब्रमण्यम है। अगली जो हमारे उपन्यास है वो है गबन। गबन के भी लेखक कौन है? रचनाकार प्रेमचंद हैं, और इस पर भी क्या बनी है? फिल्म गबन ही बनी है 1966 में, और इसके जो निर्देशक है वो ऋषिकेश मुखर्जी हैं। ठीक है। तो प्रेमचंद की रचनाओं पर तो बिल्कुल भी हमें मतलब कि याद भी रखने की जरूरत नहीं एक तरीके से, क्योंकि जो उनके उपन्यास है उन्हीं के नामों से फिल्म भी बनी है। ठीक है। अगला जो हमारा उपन्यास है वो गुनाहों का देवता है। वो धर्मवीर भारती का है ना। और गुनाहों का देवता नाम से ही फिल्म भी बनी है। कब बनी है? 1990 में, और इसके जो निर्देशक है वो कवल शर्मा है। सूरज का सातवां घोड़ा अगला उपन्यास हमारा, वो भी धर्मवीर भारती का है, और इस पर जो फिल्म बनी है वो भी सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है। श्याम बेनेगल इसके निर्देशक हैं,
और अब अगली जो हमारा उपन्यास है वो सारा आकाश है, मनु भंडारी और राजेंद्र यादव का। ठीक है, सारा आकाश नाम से इस पर फिल्म बनी है। इसके जो निर्देशक है वो कौन है? बासु चटर्जी। कौन सा उपन्यास है? सारा आकाश। इसके रचनाकार कौन है? मनु भंडारी और राजेंद्र यादव। ठीक है, अगला देखते हैं। पति पत्नी और वो। ठीक है, कमलेश्वर का यह बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, पति पत्नी और वो। और इस पर जो फिल्म बनी है वो भी क्या, उसका नाम क्या है? पति पत्नी और वो। B.R. चोपड़ा इसके निर्देशक हैं। ठीक है, एक सड़क 57 गलियां, कमलेश्वर का प्रसिद्ध उपन्यास आ गया फिर से, एक सड़क 57 गलियां। और इसकी जो है, इस पर जो फिल्म बनी है वो है बदनाम बस्ती। बदनाम बस्ती जो है फिल्म है, एक सड़क 57 गलियां उपन्यास पर। ठीक है, और जो इसके निर्देशक है वो है प्रेम कपूर। निर्देशक कौन है? प्रेम कपूर। अगला उपन्यास डाक बंगला। इसके लेखक हैं या रचनाकार कमलेश्वर। डाक बंगला, इस फिल्म का नाम भी डाक बंगला है, उपन्यास का नाम और फिल्म का नाम एक ही है। और इसके निर्देशक हैं गिरीश रंजन। निर्देशक कौन है? गिरीश रंजन। 18 सूरज के पौधे। 18 सूरज के पौधे, रमेश बख्शी। रमेश बख्शी इसके रचनाकार हैं। 27 डाउन, इस पर जो फिल्म बनी है वो क्या है? 27 डाउन, 1974 में बनी थी। ठीक है, और इसके जो निर्देशक हैं वो अवतार कृष्ण कौल है। कौन है? अवतार कृष्ण कौल। अब अगला है काशी का 80। काशी का 80 जो है, इसके रचनाकार हैं काशीनाथ सिंह। और इस पर जो फिल्म बनी है वो है मोहल्ला 80, जो 2018 में बनी थी। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी इसके कौन है? निर्देशक हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। अभी हमने उपन्यासों पर बातचीत की, अब हम बातचीत करेंगे कहानियों पर। ठीक है, कि जो हमारी हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानियां हैं उन पर कौन कौन सी फिल्में बन चुकी हैं, क्योंकि पेपर में तो ये पूछे ही जाते हैं। जो हमारी पहली कहानी है उसका नाम है क्या? त्रिया चरित्र, जिसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, चाहे वो उपन्यास हो या कहानियाँ, वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उनके बारे में पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो त्रिया चरित्र जो हमारी पहली कहानी है उसकी जो फिल्म बनी थी वो है स्वामी, 1941 में ये फिल्म बनी थी। A.R. कारदार इसके क्या है? निर्देशक हैं, A.R. कारदार। ठीक है, जो दूसरी हमारी कहानी है वो भी प्रेमचंद की है, क्या है? शतरंज के खिलाड़ी। और इस पर जो फिल्म बनी है वो भी बनी है शतरंज के खिलाड़ी, 1957 में। ठीक है, और इसके जो है निर्देशक हैं वो सत्यजीत रे हैं। कौन है? सत्यजीत रे। अगली जो हमारी कहानी है वो सदगति है, ये भी प्रेमचंद की है। और इसके जो है, इसकी जो फिल्म बनी है इस पर कहानी पर, वो भी, उसका नाम भी सदगति है, 1941 में बनी थी ये फिल्म। और इसके भी जो निर्देशक है वो कौन है? सत्यजीत रे। मतलब सत्यजीत रे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी प्रेमचंद की कहानियाँ। ठीक है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। ठीक है, ये एक ही कहानी के दो नाम है, मारे गए गुलफाम या फिर तीसरी कसम। ठीक है, तो ये फरेश्वर लाल रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। और इस पर जो फिल्म बनी है वो है क्या है? तीसरी कसम, 1966 में बनी थी। बासु भट्टाचार्य की इसके निर्देशक हैं। उसने कहा था, अगली जो हमारी कहानी है उसने कहा था, और इसके रचनाकार हैं गुलेरी। कौन है गुलेरी? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और जो है इस पर जो फिल्म बनी है उसने कहा था, इस पर फिल्म भी उसने कहा था बनी है, मोनी भट्टाचार्य जो हैं इसके निर्देशक हैं। और अगली जो हमारी कहानी है वो है यही सच है। ठीक है, यही सच है, इसकी जो लेखिका हैं वो है कौन है? मनु भंडारी। जो इसकी लेखिका हैं वो है मनु भंडारी। और इस पर जो फिल्म बनी है वो कौन सी बनी है? रजनीगंधा। यही सच है पर रजनीगंधा फिल्म बनी है। और इसकी जो निर्देशक हैं वो हैं बासु चटर्जी। कौन है? बासु चटर्जी। अगली जो हमारी कहानी है एक खाने आकाश नाई। एक खाने आकाश नाई की रचनाकार हैं मनु भंडारी। और इस पर जो फिल्म बनी है जीना यहाँ, 1979 में ये फिल्म बनी है। बासु चटर्जी जो है इसके
निर्देशक हैं। अगली जो हमारी कहानी है टोबा टेक सिंह, मंटो की बहुत प्रसिद्ध कहानी है टोबा टेक सिंह, ठीक है। इससे जुड़ा प्रश्न भी पेपर में आ ही जाता है। टोबा टेक सिंह 2017 में यह फिल्म बनी थी। केतन मेहता इसके क्या हैं निर्देशक। इसकी रोटी मोहन राकेश की रोटी पर जो फिल्म बनी है उसका नाम भी क्या है उसकी रोटी, जो है 1969 में बनी थी। और मड़ी कौल जो है इसकी क्या है निर्देशक हैं, ठीक है। और अब आते हैं अगला आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन क्या है मोहन राकेश का बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इस पर जो फिल्म बनी है वो भी क्या है आषाढ़ का एक दिन पर बनी है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नाम से बनी है 1971 में और इसकी भी कौन है निर्देशक मणिकौल, ठीक है। अब अगला है जो है मलबे का मालिक, ये भी मोहन राकेश की है कहानी और इस पर जो फिल्म बनी है वो है हिना। 1991 में बनी है कौन सी फिल्म हिना मलबे के मालिक। राज कपूर और रणबीर कपूर इसके क्या है निर्देशक हैं, ठीक है। अब आते हैं काली आंधी पर। काली आंधी देखते हैं। काली आंधी जो है कमलेश्वर की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है काली आंधी और इस पर कौन सी फिल्म बनी है आंधी, ठीक है। काली आंधी पर फिल्म बनी है आंधी 1975 में। गुलजार इसकी कौन है निर्देशक है। मौसम, अगली जो हमारी कहानी है मौसम, ये भी कमलेश्वर की कहानी है और इस पर जो फिल्म बनी है मौसम, ये भी गुलजार की निर्देशकता में बनी है, ठीक है। अब आते हैं अगली कहानी पर सतह से उठता आदमी। क्या है सतह से उठता आदमी, यह मुक्तिबोध की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है सतह से उठता आदमी और इस पर जो फिल्म बनी है वो भी है सतह से उठता आदमी। मणि कौल इसके निर्देशक हैं। सतह से उठता आदमी के माया दर्पण, अगली जो कहानी है निर्मल वर्मा की, क्या है निर्मल वर्मा की अगली कहानी माया दर्पण और माया दर्पण ही इस फिल्म का नाम भी है। कुमार साहनी द्वारा इसका निर्देशन किया गया है। अगली जो हमारी कहानी है दुविधा है विजय दान बेथा की। क्या है दुविधा कहानी है। यह इस पर जो फिल्म बनी है वो है पहली 2005 में अमोल पालेकर क्या है इसके निर्देशक है, ठीक है। चरणदास चोर, विजय तेंदुलकर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चरणदास चोर, ठीक है। चरणदास चोर इस फिल्म का नाम भी है 1975 में बनी थी और इसके निर्देशक कौन है श्याम बेनेगल। चरणदास चोर विजय तेंदुलकर। फाल्गुन, प्रियमवद की जो कहानी है फाल्गुन उस पर बनी है फिल्म अनवर 2007 में बनी है और इस पर इसके जो निर्देशक है वो है मनीष झा, ठीक है। इन्हीं उपन्यासों और कहानियों में से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हमने शामिल किया है कहानी और उपन्यासों को और उनके लेखकों को और उन पर कौन सी फिल्म बनी है निर्देशक कौन थे, ठीक है। ये सारी जानकारी हमने इसमें एकत्रित कर आपको प्रदान करने की कोशिश की है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।